हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्टन थ्योरम होती क्या है। तो ये थ्योरम हमें बोलती है कि अगर कोई भी लीनियर बाइलेटरल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका डीसी सर्किट बना हुआ है तो उसको हम एक छोटे कॉम्पैक्ट सर्किट में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो कॉम्पैक्ट सर्किट कैसा होगा उसको पहले देखते हैं। उसमें होगा सबसे पहले तो एक आई एन, मतलब ये नॉर्टन करंट का सोर्स होगा, और इसके पैरेलल में होगा हमारे पास आर इक्विवेलेंट, इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। और उसके भी पैरेलल में होगा ये क्या बोलते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर से हमें करंट निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। लीनियर लीनियर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा आता है एकदम सीधा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली, मतलब वो क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड होती है वो लाइन, ठीक है, बीच वाली। तो ये तो हो गया लीनियर कंपोनेंट। और बाइलेटरल कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन से फ्लो हो सकती है। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, इसको चाहे बैटरी से ऐसे कनेक्ट करो या ऐसे कनेक्ट करो, इसमें करंट दोनों डायरेक्शन से फ्लो होगी, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यूँ देखना होता है कि जो भी सर्किट दे रखा है उसको हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में दिखाना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 एम्पियर का वोल्ट मतलब करंट सोर्स है और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम करंट, और करंट से वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स में कैसे ट्रांसफर करेंगे और क्या कंडीशन होती है उसकी। अगर कोई करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस रेजिस्टेंस को इसके अगर सीरीज़ में लगा दे तो वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। अब ये कितने वोल्ट का होगा सोर्स, उसको देखने के लिए V इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं हम। तो V तो हमें निकालना है, आई यहाँ पे क्या है 6 एम्पियर है, और यहाँ पे R क्या है 2 एम्पियर है। तो 6 × 2 12 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिविटी का ध्यान रखना है। नीचे की तरफ जा रहा है मतलब हायर पोटेंशियल नीचे है, तो यहाँ पे जो प्लस वाला टर्मिनल है वो नीचे होगा और माइनस वाला ऊपर होगा। तो ये हमने सर्किट बना दिया वापस से। यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और सेम टू सेम हमने यहाँ पे किया है। तो ये 12 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हो गया और इसके सीरीज़ में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्या कंडीशन होती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसके बाद ये जो अगली वाली ब्रांच है, यहाँ पे मान लो कोई लोड रेजिस्टेंस होगा, तो ये अगली वाली वो ब्रांच है। तो अब हम इसमें सबसे पहले मतलब कि जो हमने बेसिक केवीएल और केसीएल पढ़ा है तो वो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे केसीएल लगाते हैं। तो अगर मान लो हम इस ब्रांच में करंट माने आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी आई फ्लो होगा। तो अगर आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लो करंट ले लिया I1, तो यहाँ पे क्या होगा, I माइनस आई वन करंट फ्लो होगा। तो अगर हम I माइनस आई वन निकाल दें तो हम ये निकाल देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, और वही हमारा लोड रेजिस्टेंस वाला करंट होगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे कितने, 2 लूप है, तो हमारी कम से कम 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो वो इक्वेशन बनाने का हम ट्राई करते हैं। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर बैटरी में जाते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट है तो इसको +6 लिख देंगे। अब यहाँ से जब भी रजिस्टर से हम क्रॉस करेंगे तो उसको माइनस में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10, और यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है I, ठीक है, -10I। फिर आगे गए हम, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 2 ओम का, तो -2I, ठीक है। उसके बाद हम नीचे गए तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल आ रहा है, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज पोटेंशियल कब होता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है 6 और 12, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये -10I -2I इज इक्वल टू -18, और ये 10I प्लस 2I इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब दूसरे मतलब ये जो मेश है इसका हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो -2I1 प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो यही है, इसमें आगे यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये 2I1 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर आ जाएगा। अब इस I1 को इसमें डाल दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने I1 लिखना भूल गए थे, तो 10I प्लस 2 6 × 18, तो ये 10I इज इक्वल टू हो गया, अच्छा, I इज इक्वल टू 6/10, 3/5, और 3/5 होता है 0.6, ठीक है। तो ये हमारे पास I आ गया, और I1 तो हमारे पास 6 एम्पियर आ गया था। अब देखो हमने करंट इस ब्रांच में निकालनी थी, तो इस ब्रांच में करंट क्या आएगी, I माइनस आई वन आएगी, ठीक है। तो टोटल करंट I टोटल इज इक्वल टू I माइनस आई वन, ठीक है।
तो आई हमारे पास करंट कितना था 0.6, माइनस I1 कितना है 6 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस का 5.5, माइनस का 5.4 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा करंट आ गया। अब हम इसको अगर इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे कि हमने देखा था कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो भी आपके पास ये जो करंट और वोल्टेज सोर्स है इनके साथ क्या करना होता है वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमारा सर्किट था उसको एक बार देख के वापस रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी है ना करंट सोर्स होता है उनको कर दीजिए, उनको कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे जो मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे है ना वोल्टेज सोर्सेज है उनको हमें शॉर्ट सर्किट कर देना पड़ता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है वोल्टेज जीरो हो जाता है, ठीक है। ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो वैसे ही करंट सोर्स अगर हो तो उसको ओपन सर्किट करना है, उससे क्या होता है करंट जीरो हो जाता है, ठीक है, ताकि हम रेजिस्टेंस निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब नॉर्मल वायर की तरह ड्रॉ कर देंगे। तो वो हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा सर्किट था इसमें 12 वोल्ट की बैटरी थी, इसको भी हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम का। तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि दोनों के टर्मिनल सेम है। तो ये पैरेलल में है तो इनका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर पैरेलल कितना होता है, अगर दो रेजिस्टेंस से पैरेलल में है तो R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 10+2, ये 20/12 हो गया, ये 10/6 5/3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। अब हम इसको अगर नॉर्टन्स मतलब जो सर्किट होता है इक्विवेलेंट सर्किट उसमें बनाए तो हमारा करंट सोर्स था, ठीक है। करंट सोर्स का हमारा करंट कितना आया था 5.4 एम्पियर आया था, ठीक है। तो उसके है ना पैरेलल में होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, वो है 5.5/3 ओम्स का, ठीक है। और इसके पैरेलल में होगा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब लोड रेजिस्टेंस की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अगर हमारे पास ऐसा कोई सर्किट दे रखा है तो अगर पैरेलल की जो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर पैरेलल में करंट हमें निकालना है तो आर कौन सा यहाँ पे आर रखना है, मान लो ये दो ब्रांच है, ठीक है, हमें इस ब्रांच का करंट निकालना है तो उल्टा वाला आर रखना होता है ऑपोजिट, ठीक है। तो R2 मान लो इसको बोल देते हैं हम, तो R2/R1 प्लस R2 इंटू आई टोटल, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मतलब हमें इस ब्रांच का करंट निकालना है तो हमें ये 5/3 ऊपर लिखना पड़ेगा। और मतलब लोड रेजिस्टेंस हम कुछ भी अभी नहीं लेते, इसको यही मान लेते हैं प्लस 5/3। और आई टोटल कितना था हमारे पास 5.4 एम्पियर। तो ऐसे हमारे पास आई आ जाएगा। तो ये था नॉर्टन थ्योरम।